हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रवीण सर के जो बुक है वार्षिकांक करेंट अफेयर 2023 जो 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 के जो आखिर में जो एमसीक्यू दिया गया है उसको सेट बाय सेट देखेंगे। तो चलिए सेट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर जो 1 है उसमें केंद्रीय बजट 2023-24 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको इसमें समाहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में कब पेश किया गया, यानी बजट कब पेश किया गया? ऑप्शन सी 1 फरवरी 2023। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 23-24 को का बजट आकार कितना है? तो 23-24 का जो बजट आकार है ऑप्शन सी 45,03,097 करोड़ 45,03,097 करोड़ टोटल बजट का आकार है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है, यानी जो राजस्व खर्च होगा कितना होगा? ऑप्शन ए 35,02,136 करोड़ 35,02,136 करोड़। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 23-24 में राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन बी 26,32,281 करोड़ बजट अनुमान कितना है? 26,32,281 करोड़। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, बजट 23-24 में 7 प्राथमिकताओं अपनाई गई है जिसे क्या नाम दिया गया है? इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए सप्तर्षि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बजट 23-24 में 7 प्राथमिकताएं से संबंधित है। ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 तक है, 7 नहीं है। यानी कौन कौन है? तो समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश। नेक्स्ट, इस बजट के अनुसार भारत सरकार किस वर्ष तक सिक्कल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है, यानी एनीमिया को कब तक उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन सी, देश जब आज़ाद होगा तो सिक्कल सेल एनीमिया भी क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगी 2047। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 23-24 में की गई है? ऑप्शन डी, यानी सभी। क्या क्या है? ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास 04, अमृत धरोहर स्कीम। क्या क्या है? ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 04, अमृत धरोहर स्कीम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, उच्च गुणवत्ता वाली बागमती फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत बजट में की गई है 23-24 में? ऑप्शन ए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, यानी बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी कार्यक्रम है? तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है? सभी, यानी पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम
जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज कर दिया गया है। उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए। यानी क्या क्या है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं और 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए। नेक्स्ट, बजट 23-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटकर कितनी कर दी गई है। यानी जो आयकर का जो नया स्लैब है वो 6 से घटकर कितना हो गया है, 5, यानी 1 इसमें कमी की गई है। नेक्स्ट, बजट 23-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक जो UIDF का प्रबंधन करेगा। बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए गए हैं। यानी 5G सेवाओं के लिए कितने एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन ए 100। नेक्स्ट, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी। यानी जो प्राकृतिक खेती के लिए 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में प्रोत्साहन क्या प्रोत्साहन करेगी और कितनी सहायता देगी। ऑप्शन ए 1 करोड़ किसान, 1 करोड़ किसान। नेक्स्ट, कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 23-24 में की है। ऑप्शन बी 30। ऑप्शन बी कितने, 30। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा बजट में की गई है। यानी मोटे अनाज के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है उसके लिए किसकी घोषणा की गई है। ऑप्शन ए भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, बजट 23-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको सोचना क्या है, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन डी, क्या होगा इसमें से एक से अधिक में क्या होगा, बी और सी दोनों क्या है इसमें से गलत है। सरकार को सबसे ज्यादा धन जीएसटी से आता है जो कि गलत है। सरकार को सबसे ज्यादा खर्च केंद्रीय सेवाओं की योजनाओं पर होता है जो कि गलत है। नेक्स्ट, यानी सही इसमें क्या है कि 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की नई उप योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। यानी आकांक्षी प्रखंड जो पहले जिला था अब उसको प्रखंड किया जाएगा। इसमें कितने जिले को शामिल किया गया है, 500 जिला, 500 जिला। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी क्या है। आई गॉट कर्मयोगी, पहली बात तो इसकी चर्चा कहाँ हुई थी, बजट में, और यह है क्या। ऑप्शन ए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र। नेक्स्ट,
वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है, यानी रेलवे के लिए पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है। ऑप्शन सी 2.4 लाख करोड़, 2.4 लाख करोड़। नेक्स्ट, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 23-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है। ऑप्शन डी यानी एक से अधिक सभी होगा। इसमें से 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना है, 34,000 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाना है, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना है। नेक्स्ट, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 23-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। ऑप्शन बी 20 लाख करोड़। कितना? 20 लाख करोड़। बजट भाषण 23-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। यह किस वर्ग के स्वर्णिम विकास हेतु समर्पित है? यह किस वर्ग के लिए है? ऑप्शन ए संवेदनशील जनजातीय समूह। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमति होगी? कितने अनुमति है जीएसडीपी के तहत? ऑप्शन बी 3.5। ये इसको VBI में मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किस क्षेत्र के लिए किया जाना है? एग्रीकल्चर यानी कृषि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अन्नश्री जो मोटे अनाज से संबंधित था नहीं है, यानी कौन सा अन्नश्री से संबंधित नहीं है या गलत है? ऑप्शन सी क्या है? भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये गलत है। यानी सही क्या क्या है? भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट, बजट में चर्चा किया गया मिस्ट्री पहल का संबंध किससे है? ऑप्शन सी तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधा रोपण से संबंधित, जो मैंग्रोव प्लांट है उसको रोपण से संबंधित है मिस्ट्री पहल। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 23-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 69,000 करोड़ अधिक कर दिया गया है? 69,000 करोड़ अधिक कर, यानी ऑप्शन बी कौन है? प्रधानमंत्री आवास योजना। कितना परसेंट वृद्धि किया गया है? 66% से बढ़ाकर 79 यानी 79,000 करोड़। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? ऑप्शन बी 2.9%। 2 यानी बजट घाटा जीडीपी कितना अनुमानित है? 2.9%, यानी 3% में 0.1 कम। वित्त वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा कितना बजट अनुमानित लगाया गया है? ये रुपये में है। ऑप्शन ए 17,86,816, 17,86,816 करोड़। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 23-24 के लिए प्राथमिक घाटा कितना अनुमान लगाया गया, यानी प्राथमिक घाटा कितना अनुमान है? ऑप्शन डी यानी एक से अधिक। ए और सी, इसमें दोनों ए और सी सही है, यानी जीडीपी का 2.3% और रुपया में बात करें तो 7,06,800
45 करोड़, 7,06,845 करोड़ और 2.3%। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, यानी नर्सिंग कॉलेज कितना होगा? 157 यानी 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की बातें की गई है। वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितना पूंजीगत व्यय खर्च बजट का अनुमान लगाए, यानी पूंजीगत व्यय कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 10,961 करोड़, 10,961 करोड़। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्ति का बजट अनुमान, यानी बजट में कितना प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है पूंजीगत प्राप्ति? ऑप्शन बी 18,70,816, 18,70,816 करोड़। नेक्स्ट, अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन सा 4 मौके रूपांतरणकारी हो सकते हैं? ऑप्शन सी क्या है? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। नेक्स्ट, ऑप्शन सी है। सी के अनुसार इसमें जो है यानी कौन कौन है? 3, 4, 5, 6। ऑप्शन सी 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 क्या क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास, ये तीनों है। नेक्स्ट, बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डा का पुनरुद्धार किया जाएगा? ऑप्शन ए कितना? 50। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितने मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? यानी कौन मिशन के अंतर्गत? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत कब तक? 2030 तक कितना लक्ष्य है? 5 मिलियन मैट्रिक टन, 5 मिलियन मैट्रिक टन। नेक्स्ट, रासायनिक उर्वरक की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? यानी जो रासायनिक उर्वरक है उसके जगह कौन से उर्वरक, वैकल्पिक उर्वरक को अपनाने की बात की जा रही है? पीएम प्रणाम योजना है। कौन सी योजना है? पीएम प्रणाम। नेक्स्ट, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अवशिष्ट आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? यानी कौन सा चक्रीय अर्थव्यवस्था, कौन सी योजना? गोवर्धन योजना। कितने अवशिष्ट आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? 500। कितना? 500। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्रभूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? ऑप्शन ए कौन? अमृत योजना। अब कितने वर्षों के लिए? 3 वर्ष। किसके लिए? आर्द्रभूमि तथा जैविक विविधता के लिए। नेक्स्ट, बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का टारगेट क्या है? इनमें से एक से अधिक, यानी सभी इसमें से मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना। क्या है? मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ता को साथ जोड़ना। नेक्स्ट, उद्यमिता योजना को सुगम करना। नेक्स्ट, चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए 50। क्या है? चुनौती मोड के माध्यम से कितने पर्यटक गंतव्यों को घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? 50। नेक्स्ट,
पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 23-24 में की गई है? यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसकी चर्चा की गई है? ऑप्शन डी, एक से अधिक, यानी सभी इसमें है। देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। नेक्स्ट, आजादी का अमृत महोत्सव स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि यानी मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? किसकी शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन सी, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किसके लिए? तो अगले 2 वर्षों के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मार्च 2025 तक इसकी वैलिडिटी है। किस तरह की योजना है? नई लघु बचत योजना है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ बजटीय प्रावधान है? यानी जल जीवन के लिए कितने करोड़ दिया गया है? ऑप्शन बी, 70,000 करोड़। कितना? 70,000 करोड़। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ बजटीय प्रावधान है? तो मनरेगा के लिए कितना है? 60,000 करोड़। मनरेगा के लिए कितना बजटीय प्रावधान है? 60,000 करोड़। नेक्स्ट, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य है? जीडीपी का? तो ऑप्शन सी, 2.5%। 2 यानी हेल्थ पे कितने खर्च होगा? 2.5%। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? यानी सरकार जो मैक्सिमम खर्च करती है वो ब्याज अदायगी पे। नेक्स्ट, और सेट नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? यानी उच्चतम अधिभार कर जो 37% था उससे घटाकर कितना कर दिया गया है? 25%। नेक्स्ट, सेट नंबर 2, ये जो है ये आर्थिक समीक्षा से संबंधित है। सेट नंबर 2 में आर्थिक समीक्षा 2022-23 से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 2, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? ऑप्शन सी, 6 से 6.8%। यानी आर्थिक समीक्षा के अनुसार कितना अनुमानित वृद्धि दर है? 6 से 6.8%। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक समीक्षा 22-23 के लिए संसद में कब ये कब प्रस्तुत किया गया आर्थिक समीक्षा? ऑप्शन सी, 31 जनवरी। ऑप्शन सी, 31 जनवरी 2023। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? राजकोषीय घाटा कितना अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन बी, 6.4%। 6.4%। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति समता पीपीपी के अनुसार दुनिया की डैश बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है जो पिछले कई वर्षों से है। आर्थिक समीक्षा 22-23 को कुल कितने अध्यायों में, कुल कितने चैप्टर में बांटा गया था? 12। कुल कितने चैप्टर है? 12। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने एवं महंगाई को रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपना रही है? तो इनमें से सभी एक से अधिक होगा, यानी इनमें से सभी सही है। कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई, प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल, कुकिंग कोल इत्यादि पे आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2023 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा? कितने? ऑप्शन सी, 14,500। 14,500। नेक्स्ट, भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से
40% अधिस्थापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले पूरा कर लिया। अब इसे बढ़ाकर कितने प्रतिशत लक्ष्य रखा है? ऑप्शन बी 50। क्या भारत क्वेश्चन क्या है? गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% जो अधिस्थापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया गया। अब इसे नेक्स्ट टारगेट कितना है? तो 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। नवंबर 2022 में इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी? इसे किस केंद्रीय बजट में? तो बजट 2022-23, बजट 2022-23। नेक्स्ट, प्रथम अग्रिम अनुमान 22-23 के अनुसार कितने मिलियन टन कुल खाद्यान्न उत्पादन किया गया? यानी प्रथम जो अग्रिम अनुमान था, ये ध्यान रहे कि ये प्रथम अग्रिम अनुमान है। इसके अनुसार 22-23 में कितने मिलियन टन कुल खाद्यान्न उत्पादन का किया गया है? ऑप्शन सी 315.7 मिलियन टन, 315.7 मिलियन टन। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 22-23 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? ऑप्शन सी 3%। कितना कृषि और एलाइड सेक्टर में कितना है? 3%। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है? ऑप्शन बी सेकेंड नंबर, यानी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का स्थान दुनिया में दूसरा है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज्यादा जैविक किसान किस देश में, यानी जैविक किसान किस देश में है? ऑप्शन सी भारत, यानी जैविक किसान सर्वाधिक किस देश में है? भारत में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन वृक्षों के कारण आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? यानी वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। यानी दिसंबर 2022 तक कितना था? ऑप्शन सी 562.7 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है? ऑप्शन बी छठा, ऑप्शन बी। ये आर्थिक, याद रहे ये ध्यान से पढ़ना कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार है। अगर कोई मंथ पूछ दे तो फिर क्वेश्चन को ध्यान देना है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण है। यानी विदेशी ऋण कितना है भारत पे? ऑप्शन बी 610.5 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट, किस वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश के कितना विद्युत उत्पादन हुआ? यानी 21-22 में कितना विद्युत उत्पादन हुआ था? ऑप्शन ए 17.2 लाख गीगावाट आवर। नेक्स्ट, कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत, यानी जो कुल उत्पादन हो रहा है उसमें अक्षय ऊर्जा का स्थान द्वितीय है और ये कितना है? तो 27.5%, यानी 27.5% है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 21-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी सड़कों का निर्माण किया गया? ऑप्शन बी 10,457 किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली डेंसिटी कितना प्रतिशत है? कुल टेली डेंसिटी 84.8%। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग कुल कितना विस्तार हो चुका है? यानी 22-23 के अनुसार कितना विस्तार हो चुका है? तो 68,031 किलोमीटर, 68,031 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे विश्व का डैश सबसे बड़ा नेटवर्क है? भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा
डैश नेटवर्क है तो चौथा, ऑप्शन सी फोर्थ स्थान है रेलवे का नेटवर्क में वर्ल्ड में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यानी इनमें से सभी क्या क्या है? वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल सही है। कच्चा इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, सही है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है, सही है। नेक्स्ट, विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 22 में विश्व बैंक के अनुसार 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? यानी जो सर्वाधिक धन प्रेषण करता देश है कौन है? भारत है। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022, याद रहे कब से कब है? अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई टॉप 3 निवेश करने वाले देश कौन से हैं? ऑप्शन ए सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई। सिंगापुर इन SMU, ये तीन देश है, SMU। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 22-23 में सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया? सबसे ज्यादा एफडीआई आया किस क्षेत्र में? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन सी 7%। जीडीपी का अनुमान कितना है? 7%। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, अप्रैल से दिसंबर 2022, कब से कब तक? अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा? ऑप्शन ए 332.8 बिलियन डॉलर, 332.8 बिलियन डॉलर। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा? ऑप्शन सी 551.7 बिलियन डॉलर, 551.7 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाले दुनिया का पहला राज्य कौन? आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन है? ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन बी सिक्किम। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-6 और 2019 से 21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी रेखा से या गरीबी से बाहर आ गया है? 41 करोड़, ऑप्शन सी 41 करोड़। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार किया गया? यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ऑप्शन ए बी आनंद नागेश्वरन, बी आनंद नागेश्वरन। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 22-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा के अनुसार विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य वर्णित है। अमेरिका, ब्रिटेन का लक्ष्य कौन सा है? कौन सा ईयर टारगेट है उसका? ऑप्शन सी 2050 तक। इंडिया कमेंट करना कितना लक्ष्य है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन का लक्ष्य 2050 तक है। 2050 तक कितना करना है? नेट जीरो उत्सर्जन कार्बन का। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित LIFE का पूर्ण रूप क्या है? लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन सी लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा के अनुसार आरबीआई ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपोर्ट दर में कितना आधार अंकों को वृद्धि की, यानी कितने बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया? ऑप्शन बी कितना? 225। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 22-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें।
ऑप्शन सी क्या है, 1 और 2, यानी कृषि क्षेत्र कितना है 3.5, उद्योग क्षेत्र 4.1 और सेवा क्षेत्र कितना है ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें, यानी क्या कह रहा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक कथन जो 1 है सही है, यानी भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। कब तक, 2025 तक कितने, 18%। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ऑप्शन बी, देश के 100 वर्ष आज़ादी के पूरे होने पर, यानी 2047। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द JAM का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए, जनधन, आधार एंड मोबाइल, जे से जनधन, ए से आधार, एम से मोबाइल। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। ऑप्शन बी कथन कौन सही है, तो ऑप्शन बी केवल 2 है क्या, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5%, यानी थोक मूल्य पर आधारित कितना है 11.5%। नेक्स्ट, नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी, तो ऑप्शन ए 117 करोड़, 117 करोड़। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 22-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन यानी GBA कितना प्रतिशत बढ़ा, GBA में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, तो ऑप्शन सी 3.7%। GBA की वृद्धि कितना है 3.7%। वित्त वर्ष 22-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP के कितना प्रतिशत है, ऑप्शन ए 2.1%। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना वृद्धि बढ़ा, तो 4 गुना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, साथ ही साथ इसके कितने उप क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ऑप्शन बी 12 उप क्षेत्र, यानी मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो 27 क्षेत्र है उसके उप क्षेत्र कितना है 12। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सी नया मंत्रालय सहकारी से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई है। ऑप्शन ए सहकारी मंत्रालय, इसका मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्ट्री अमित शाह। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में औसत GST संग्रह कितना करोड़ रहा, GST कितना करोड़ रहा औसत संग्रह में, तो ऑप्शन ए 1.49 करोड़, 1.49 करोड़ यानी 1.49 करोड़ औसत संग्रह रहा GST का। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 21 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, नहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें इंटरनेट उपभोक्ता कितनी वृद्धि की गई है, ऑप्शन सी 200%, ऑप्शन सी 200%। अब नेक्स्ट सेट नंबर 3। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट सेट नंबर 3, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन ए। किसके बीच, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच जो
फ्रिंजेक्स 23 है, इसका कहाँ आयोजन किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीता सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू करने की प्रस्ताव दिया? यानी कौन सा प्रस्ताव है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये किससे है? तो जो बिल्ली के साथ प्रजाति जिसमें बाघ, शेर, चीता है उसके लिए क्या कौन दिया है? तो भारत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है? कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनको प्यार से लोग मामा कहते हैं, तो आप इससे याद कर सकते हैं, मामा के लाडली बहना। नेक्स्ट, 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समृद्धि संधि हुई? किसके लिए? 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा के लिए किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? यानी कौन सही है? तो ऑप्शन डी सभी है। देख लेते हैं कौन सा है। बोला अहमद टिनुबू कहाँ के राष्ट्रपति हैं? नाइजीरिया के। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री। एस दुबे लेखा महानियंत्रक CGA। नेक्स्ट, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? क्या है? मार्च 2023 पारंपरिक चिकित्सा पहला SCO B2B सम्मेलन एक्सपो कहाँ किया गया? कौन सा शहर होगा? तो ऑप्शन ए गुवाहाटी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस वलियस्की को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है? किस देश की है? तो बेलारूस। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया? यानी ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। ये किस देश का है? किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश। हेकानी जखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? तो ऑप्शन ए नागालैंड। ये पहली महिला है जो ये जीती है, नागालैंड की है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, NTPC ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट भारत का पहला एयर कूल्ड कंडीशनर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए झारखंड में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने तटस्थता उदाहरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? किसने? तो अब चूंकि तटस्थता की बात है तो सुप्रीम कोर्ट याद रख सकते हैं। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, एशिया की सबसे लंबी साइक्लिक रेस डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? कहां से कहां तक है? तो ऑप्शन डी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक यानी उत्तर से दक्षिण तक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? यानी ऑप्शन सी 1 और 2 यानी सही है दोनों कथन। इसमें है क्या? इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। यानी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का थीम क्या था? एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण, इस बार जो हुआ था 23 में, कौन सा संस्करण था? चौथा। नेक्स्ट, भारत ने 27 फरवरी 2023 को डैश में बिम्स्टेक ऊर्जा
केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की, यानी किसका मेजबानी की? ऑप्शन बी, कहाँ पे? बेंगलुरु में। कौन सा? बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक हुआ था 2023 में फरवरी में, भारत में। कहाँ? बेंगलुरु में। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ की? तो ऑप्शन बी, कहाँ? भोपाल। नेक्स्ट, किस राज्य में बानी बरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया, जिसे बाहुबली नाम दिया गया है? यानी क्या है आंसर? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। यह है क्या? यानी कह सकते हैं कि इसमें 2-3 क्वेश्चन है। क्या बल्ली क्या है? बाहुबली है क्या? तो बाहुबली है एक बांस क्रैश बैरियर जो कि 200 मीटर लंबा है और किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। कौन सा राजमार्ग है? बानी बरोरा राजमार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित 76वां संतोष ट्रॉफी एशिया राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? 76 संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन सी, कर्नाटक। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट, सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर नामित किया है? ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। यानी कह सकते हैं कि सेवलॉन इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण डैश पर आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? आईएनएस विक्रांत पहला किसका? नौसेना कमांडरों का सम्मेलन। महिला प्रीमियर लीग WPL के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। क्या है? पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया, बिल्कुल सही है। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया गया, यह भी सही है। इसमें 5 फ्रेंचाइजी हिस्सा लेने, कितना टीम था? 5। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? यानी BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए, मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी, क्या है? सभी कथन सत्य है। क्या क्या कथन है? वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता। ऑप्शन बी, इसका जो टैगलाइन था, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स। नेक्स्ट, यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत के नेतृत्व में क्वाड, जिसके 4 सदस्य हैं, देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक डैश में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। यानी कहाँ किया गया था ये? ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। क्वाड के जो विदेश मंत्री की बैठक हुआ था, कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की 5
संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन सा शामिल होंगे? ऑप्शन डी सभी होंगे। कौन कौन? प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी 3 व्यक्ति होंगे, पीएम, नेता, लोकसभा के प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, सही है। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, 126, ये भी सही है। और डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पे रहा। नेक्स्ट, किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है? यानी किस देश में हो रहा है? फ्रांस। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश में रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा? किसके नाम पे? रानी रामपाल, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक बार में महीनों भर हरित ऊर्जा का भंडार करने में सक्षम है? ऑप्शन सी फिनलैंड। क्या है कि किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीनों भर हरित ऊर्जा का भंडार करने में सक्षम है? ऑप्शन सी फिनलैंड। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट जिसका और एक सिक्का जारी किया। किस शहर में? ऑप्शन सी नई दिल्ली। नेक्स्ट, वर्ष मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2, 3, 4 इन सभी कथन सत्य है। भारत सर्वाधिक प्रदूषित शहर, यानी भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है? भीलवाड़ा, जो कहाँ का है? राजस्थान का है। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर, जो पाकिस्तान का है। यानी शहर में भारत का भिलवाड़ी, जो राजस्थान का है। शहर जो प्रदूषित है विश्व का वो कौन सा है? लाहौर, जो पाकिस्तान का है। चार्ट विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, देश में चार्ट है। नेक्स्ट, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? किस भाषा की? तो ये जो है तमिल की है। इसमें क्या क्या है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। कौन सी लेखिका? लेखिका का नाम है शिवशंकरी। उनकी कृति कौन सा है? कृति सूर्यवंशम। और वर्ष 2022 कौन सा अवार्ड? सरस्वती सम्मान। किसको? कौन सी भाषा के लिए? तमिल भाषा के लिए। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। क्या है देखते हैं। भारत का लिंगानुपात 2011 में 943 से बढ़कर 2036 तक 952 होने की संभावना, यानी 2011 से 2036 के बाद किया गया 943 से 952 कितना वृद्धि हुआ? कमेंट करके लिख सकते हैं। जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 2019 के बीच 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गया है। नेक्स्ट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार डैश कथन सत्य है? तो सिप्री के अनुसार सभी कथन सत्य है, यानी उपरोक्त सभी। यानी 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच भारत सैंड हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश है, सही है।
13 से 17 और 18 से 22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य निर्यातक है, ये भी सही है। और दुनिया के हथियार और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत का हिस्सेदारी 11% है। नेक्स्ट, मार्च 2022 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ? तो ऑप्शन ए यूएसए, यानी यूएसए के साथ किसके क्षेत्र में? तो सेमीकंडक्टर के निर्माण में किया गया है, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, चक्रवात फ्रेडी सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। यह निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया? तो किस देश को प्रभावित किया? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मलावी, ये तीनों देश को प्रभावित किया है। कौन सा है फ्रेडी चक्रवात? किस तरह के है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो सबसे लंबा दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता निम्न में से किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए सर डेविड चिपरफील्ड, इसको प्रित्जर पुरस्कार, प्रित्जर जो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है 23 के लिए चुना गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वुमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार यानी विंस 2023 घोषणा की है? किस मंत्रालय के अंतर्गत है? ऑप्शन ए आवासन और शहरी मामले के मंत्रालय, यानी ये कह सकते हैं विंस 2023 किस मंत्रालय से रिलेटेड है? आवासन और शहरी मामले के मंत्रालय, और मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। सलहूनु क्रूसे किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है? ऑप्शन ए नागालैंड। नेक्स्ट, ग्रुप कैप्टन डैश भारतीय वायुसेना में अंतिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? ऑप्शन ए शालिजा धामी। क्या है ये? पहला महिला अधिकारी बनी है किसमें? तो ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी भारतीय वायुसेना की जो अग्रिम लड़ाकू इकाई है उसके कमान संभाली है। नेक्स्ट, अल्पविकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन LDS5 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन सी दोहा। साझी बौद्ध विरासत पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की है? तो ऑप्शन सी नई दिल्ली में। नेक्स्ट, 32वां ब्याज सम्मान 2022 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर है 44 का डी, यानी कौन सा सही है? ना तो 1 ना तो 2, चूंकि सही नहीं है इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाल ही में मार्च 2023 में किस देश में मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई? मेरापी ज्वालामुखी, तो पेरू किस कॉन्टिनेंट का देश है? आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो किस शहर में? बेंगलुरु। वैसे ये कमलम जो है ड्रैगन फ्रूट्स किस राज्य की राष्ट्रीय पुष्प है? आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस शहर ने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी की है? क्वेश्चन नंबर 47 आंसर डी, कौन सा 10 का दम? नई दिल्ली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, ग्रीन हाउस गैसों की मानवकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी GGGMI क्या है? ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च किया है। ग्रीन हाउस गैस कौन किया है? ऑप्शन डी WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से संस्था द्वारा
गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैविक उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की है। कौन सी की है? तो नीति आयोग। क्या क्वेश्चन है कि गौशाला की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की है। कौन सी संस्था? तो नीति आयोग। नेक्स्ट, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा की शुरू की है? कौन सा देश है? तो कोलंबिया। फ्रेंड्स, ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्द ही आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।